Okay. Hello, dear students. I hope Agit class means last class you guys understood. If you guys have any doubt, you can just ask me on WhatsApp. Okay, everyone have my WhatsApp number, I guess. Okay, my name is Preeti. Okay, so today the class we will be doing that class is very important because this three, the no, not three, the four topic which we will study are very much important. Ma'am like ma'am told me to teach you guys mainly microscopy because microscopy is a topic which is tough on most of the student, and I hope you guys will understand it. Okay, let's start the class. If you guys have any doubt, you can just ask me on WhatsApp. Okay, let's start. Okay, I will continue in Hindi only because most of the students, I guess, so that they will be more comfortable in Hindi rather than English. That's why let's start the class in Hindi. Okay, तो कैसे हो आप लोग? क्लास अच्छा लग रहा है कि नहीं बताओ मेरे को। ठीक है, अभी चलो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। देखो, जैसा नाम बोला गया है फेस और कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, ये दोनों नाम से ही आपको ना एग्जाम में पता चल जाएगा कि आपको लिखना क्या है। फेस का मतलब कुछ एक फेज है, हाँ ठीक है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब देखो, हम लोग फोन में जब अपना कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं, दैट इज व्हाट, ब्राइटनेस बढ़ाना या फिर कम करना, हाँ उसी से याद रखो। अ फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप इज अ लाइट माइक्रोस्कोप। ये क्या है? दिस इज अ लाइट माइक्रोस्कोप। दिस इज अ लाइट माइक्रोस्कोप विच विल कन्वर्ट फेस डिफरेंस इनटू इंटेंसिटी डिफरेंस, इंटेंसिटी या फिर ब्राइटनेस डिफरेंसेस। अंडरस्टूड? सो अनस्टैंड लिविंग सेल बिकम विजिबल। समझ में आया? हम लोग क्या करेंगे? फेज डिफरेंस को कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों? बोलो। इंटेंसिटी का डिफरेंस में। समझ में आया? इजी है, लर्न हो गया। फेज डिफरेंस और कॉन्ट्रास्ट में आप याद रखो इंटेंसिटी या फिर ब्राइटनेस का डिफरेंस हो जाएगा, लर्न हो गया। ठीक है, अभी इसका प्रिंसिपल किस पे डिपेंड है वो देखो। ठीक है, प्रिंसिपल। ओके, ट्रांसपेरेंट सेल चेंज द फेज ऑफ लाइट। जो ट्रांसपेरेंट सेल मतलब सेल्स होंगे ना, जो ये सोचो स्पेसिमेन में मैंने एक ट्रांसपेरेंट सेल दिया है, ये क्या करेगा? फेस चेंज कर देगा, नॉट इंटेंसिटी। वो लाइट का फेस चेंज कर सकता है बट इंटेंसिटी नहीं चेंज कर सकता। ह्यूमन आई तो वो चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि फेस चेंज हुआ है, इंटेंसिटी नहीं हुआ है, वो हम लोग का ह्यूमन आई नहीं चेंज वो चेक कर सकता। बट आवर फेस कॉन्ट्रास्ट ऑप्टिक कन्वर्ट फेस शिफ्ट ब्राइटनेस, मतलब ये फेस कॉन्ट्रास्ट क्या कर सकता है? इट कैन कन्वर्ट फेस शिफ्ट इनटू ब्राइटनेस कंट्रास्ट। हाँ, ये जो फेस शिफ्ट हुआ है ना, फेस का जो शिफ्टिंग हुआ है, ये ब्राइटनेस के हिसाब से हम लोग को दिखा सकता है। समझ में आया? सो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइव अनस्टेन्ड सेल बिकम विजिबल। आई होप सो इतना तक समझ में आ गया। देखो, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में क्या देखा जाता है कि इट्स अ टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप दैट विल कन्वर्ट फेस डिफरेंस इनटू इंटेंसिटी डिफरेंस। फेस जो डिफरेंस होता है ना, वो हम लोग का नॉर्मल आई देख नहीं पाता, बट ये फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप क्या करता है? ये फेस डिफरेंस को लाइट डिफरेंस पे कन्वर्ट कर देता है, जिससे हम लोग का आंख उसको देख पाता है। समझ में आया? इतना तक हो गया? ठीक है, अभी इसका एप्लीकेशन, ये क्यों हम लोग यूज करते हैं? इट इज यूज टू ऑब्जर्व लिविंग सेल, स्टडी ऑफ सेल ऑर्गेनिल, लिविंग सेल डिविजन, मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया, इसके लिए हम लोग करते हैं, यूज करते हैं। और ये सबसे ज्यादा यूजफुल इसलिए है क्योंकि इसको स्टेन नहीं करना पड़ता। समझ में आया? फेस कॉन्ट्रास्ट में हम लोग को स्टेनिंग नहीं करना पड़ता, इसलिए बहुत ईजी भी है यूज करना। ठीक है, अभी मेन हो गया। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप इतना ईजी है, देखो इतना में खत्म हो गया। समझ में आया? देखो, अभी ये फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का देखो मतलब इंपॉर्टेंस देख लो, एडवांटेज। स्टेनिंग नहीं जरूरत है, नो स्टेनिंग नीडेड, दैट्स व्हाई वी कैन सी लाइव सेल, जिंदा सेल को हम लोग देख सकते हैं। एक्सेलेंट फॉर ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन, हम लोग जो भी बैक्टीरिया जो भी ट्रांसपेरेंट है उसको देखने में बहुत ईजी है। ठीक है, सिंपल सैंपल प्रिपरेशन, इसका सैंपल प्रिपरेशन बहुत ईजी होता है। ठीक है, बट डिसएडवांटेज में इसका क्या आता है? देखो, तो ये वाला तो याद ही रहेगा, सेल मोटिलिटी एंड डिविजन में मदद करता है। क्योंकि देखो, हाँ एक बात याद रखना कि सेल, जब सेल डिवाइड होता है ना, तुम लोग को पता है मेटाफेज, मेटाफेज में सेल सबसे अच्छा दिखता है। ठीक है, अगर कोई आपको पूछे कि ऐसा कौन सा स्टेज है जिसमें सेल आपको सबसे बेस्ट फॉर्म में दिखेगा, आप बोलना मेटाफेज। ठीक है, ये नहीं पूछेगा, ये जस्ट एंट्रेंस लेवल का क्वेश्चन है क्या। अभी डिसएडवांटेज इसका क्या है? हेलो इफेक्ट, मतलब क्या? ब्राइट रिंग अराउंड ऑब्जेक्ट। सोचो, ये आपका ऑर्गेनिज्म ऐसा दिखता है, हाँ ये आपका ऑर्गेनिज्म ऐसा दिखता है, इसके आजू बाजू में ना एक ब्राइट रिंग जैसा ब्राइट रिंग दिखेगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? नॉट सूटेबल फॉर थिक स्पेसिमेन, जो कि थोड़ा वो है, थिक है, उसके लिए ये लोग नहीं दिखेगा। समझ में आया? लिमिटेड रेजोल्यूशन, इसका थोड़ा लिमिटेड रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन इसका ज़्यादा नहीं है। लिमिटेड रेजोल्यूशन मतलब डिफरेंस देखने का, मतलब
रेजोल्यूशन तो मैंने लास्ट क्लास में समझाया ही है, ठीक है। इतना एडवांटेज देखो, कोई भी 2 एडवांटेज लर्न कर लो, कोई भी 2 डिसएडवांटेज लर्न कर लो, खत्म है, एग्जाम में इतना ही आता है, ठीक है। अभी फेस कॉन्ट्रास्ट का मेनली सब चीज़ का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम मैं लर्न करा देती हूँ। आपका ना नीचे में क्या होगा बोलो तो, ये डायग्राम थोड़ा इधर गलत है, इधर में होगा आपका लाइट सोर्स, ठीक है, समझ में आया। इधर होगा आपका लाइट सोर्स। ये लाइट सोर्स से सबसे पहले आपका कहाँ से जाएगा, ये एन्यूलर डायफ्राम से जाएगा। ये क्या है, एन्यूलर, रुको इधर लिखती हूँ मैं, ये क्या है, एन्यूलर डायफ्राम, ठीक है। मेरे स्पेलिंग में मत जाओ। इससे पास होके ये कहाँ पे जाएगा, कंडेंसर में। इस पे किस पे जाएगा, कंडेंसर में। फिर ये स्पेसिमेन में जाएगा, मतलब जहाँ पे हम लोग का स्पेसिमेन रखा है स्टेज में, ठीक है। स्पेसिमेन कहाँ पे रखा है, स्टेज में ही रखा है ना। उसके बाद ये कहाँ पे जाएगा, ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद हम लोग का फेस प्लेट में। इधर में फेस प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने हर फेस प्लेट या फिर एनुलर डायग्राम, ये ही है एनुलर डायफ्राम, हाँ। ये सब में मैंने ये गोल गोल इसलिए बनाया है, ये एक्चुअली गोल दिखता है, मैं इधर गोल नहीं बना सकती बोल के मैंने ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखाया है, और उसी को मैंने साइड पॉइंट करके ऐसे करके गोल दिखाया है, समझ में आया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद आता है मेरा आई पीस, उसके बाद मेरे नशीली आंखें, समझ में आया। इसको लर्न करने का भी ये वाला टेक्निक याद रखो, ACSOPE, ठीक है। इसको मैंने याद मतलब मैं कैसे याद की थी, AC एक कॉलेज का नाम है, हाँ। AC कॉलेज में सब, ई से मैंने कुछ याद नहीं रखा था, ऐसे ही करके याद रखो, हाँ। नहीं तो ऐसे याद रखो ना, AC सोपी, ठीक है, ऐसे करके याद रखो। ए से मेरा क्या है, एनुलर डायफ्राम। फिर सी से तो कंडेंसर याद हो जाना चाहिए। एस से है मेरा स्पेसिमेन। ओ से है मेरा ऑब्जेक्टिव। पी से है मेरा क्या, फेस, इसका जो फेस प्लेट है वो। आई से है मेरा आई पीस। समझ में आ गया, याद हो जाएगा ये वाला। ऐसे करके ना हर जगह लिख के रखो। देखो ये पूरा आपको बनाना नहीं आ रहा है ना, तो देखो एग्जाम में क्या करना बोलो तो, ए से एनुलर डायफ्राम में ऐसे ऐसे बना दो, ठीक है। देखो कंडेंसर में बस ऐसे बना दो, खत्म, ठीक है। अभी स्टेज में आपको कुछ नहीं बता रहा है तो एक स्टेज बना दो। आपको मेन ये सब लिखना है, ये सब आपको दिखाना है, ठीक है। ये जो अंदर वाला इतना कुछ है ना, ये सब नहीं दिखाने से भी चलेगा, ठीक है। आपको मेन जो 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 नाम लिखा हुआ है वो सब ठीक से बनाना है। ऑब्जेक्टिव में अगर आपने एक ही बॉक्स ये सिर्फ बनाया, ये नहीं बनाया, कोई बात नहीं है, ठीक है। फेस प्लेट में ये बनाना, आई पीस थोड़ा छोटा सा बना दो, एक गोल, खत्म है। उतना हार्ड ड्राइंग बनाने का कोई जरूरत नहीं है, समझ में आया, एकदम समझ में आ गया ना, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोप करेंगे, जो है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप, ठीक है। नाउ व्हाट इज कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप, इट इज एन एडवांस ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, एक एडवांस माइक्रोस्कोप है जिसमें लेजर यूज होता है, ठीक है, जिसमें लेजर यूज होता है एंड अ पिन होल एपर्चर टू रिमूव आउट फोकस लाइट, गिविंग हाई रेजोल्यूशन, हाई कॉन्ट्रास्ट ऑप्टिकल सेक्शन ऑफ थिक स्पेसिमेन। मतलब क्या है, ये एक लेजर है, ये एक ना पिन होल से जाता है, देखो ये पिन होल से जाता है। अभी एक लेजर लाइट अगर एक छोटा सा पिन होल से जाओगे, मतलब लाइट भेजोगे पिन होल से, वो लाइट भेजोगे तो वो एकदम फोकस करके दिखा पाएगा ना। सो व्हाट विल हैपन, दिस लेजर विल पास थ्रू दिस पिन होल एंड एक डाइक्रोइक मिरर से ये मतलब नीचे चला जाएगा, ये एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है। नीचे ऑब्जेक्टिव में जाके ये अपना फोकल पॉइंट में जाएगा। फोकल पॉइंट में जाके क्या होगा, ये फिर इधर देखो, इधर से आया, फिर मैंने ये डायग्राम नहीं बना के इधर मैंने दिखाया है कि इधर आके ये रिटर्न कैसे जाता है, ठीक है। रिटर्न फिर से ये डाइक्रोइक मिरर होके ये एमिशन होगा, मतलब इधर से हम लोग देख पाएंगे। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। इसमें कुछ नहीं है बच्चा लोग, इसमें क्या बनाओगे बोलो तो, ये तो सबसे इजी वाला है। इसमें एक लेजर बनाओगे, इधर एक पिन होल जैसा बनाओगे, पिन होल से पास कराओगे लाइट, इसमें एक डायक्रोइक मिरर बनाओगे, जिसमें से ये डायक्रोइक मिरर से ये टकरा के नीचे फोकल पॉइंट में आएगा, ठीक है। फिर से ये सेम डायग्राम बनाओगे बट इसमें थोड़ा अभी ऊपर जाएगा, ठीक है। ऊपर जाके आप इधर से देख पाओगे, समझ में आया, लर्न हो जाएगा ये वाला। कॉन्फोकल तो लर्न हो जाएगा। अभी इसका प्रिंसिपल है, ओनली लाइट फ्रॉम द फोकल प्लेन पासिस थ्रू अ पिन होल, ठीक है। ये सिर्फ अपने फोकल प्लेन से ही पास करते हैं, ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट नहीं है बाय द वे। आउट ऑफ फोकस लाइट इज ब्लॉक, जो कि फोकस में नहीं है वो लाइट ब्लॉक हो जाता है। बाय स्कैनिंग पॉइंट बाय पॉइंट एंड स्टैकिंग ऑप्टिकल सेक्शन 3D रिकंस्ट्रक्शन इज पॉसिबल, इससे हम लोग 3D इमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। की आइडिया इसके ये है कि ऑप्टिकल सेक्शनिंग प्लस रिमूवल ऑफ आउट ऑफ फोकस ब्लर, हम लोग एकदम ऑप्टिकल सेक्शनिंग, जो एकदम मेन लाइट है उसी को भेजते हैं और जो भी एक्स्ट्रा लाइट है उसको हम लोग निकाल देते हैं। समझ में आया, हो जाएगा। अभी इसका इंपॉर्टेंट ये है कि ये हाई रेजोल्यूशन कॉन्ट्रास्ट है। देखो इतना हम लोग पॉइंट करके फोकस करके अगर लाइट दे रहे हैं तो ये बहुत हाई रेजोल्यूशन, मतलब बहुत अच्छा वाला पिक्चर दिखाएगा, ठीक है। इसमें 3D रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। इसमें प्रिसाइज एकदम प्रोटीन का प्रॉपर लोकेशन हम लोग को पता चलता है। ये वाला हम लोग थिक टिश्यू ये सब देखने में मदद करते हैं। बायोफिल्म क्या है वो 6 सेमेस्टर में पढ़ोगे, मैं ही पढ़ाती हूँ
टू बी ऑनेस्ट। डिसएडवांटेज, अभी व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज क्या है? ये बहुत एक्सपेंसिव है। अब मैंने बोला था ना, अगर कोई भी माइक्रोस्कोप का डिसएडवांटेज नहीं आ रहा है, आप लोग लिख दो हार्ड टू यूज़, वेरी एक्सपेंसिव। ये एग्जाम का ट्रिक है, ठीक है। रिक्वायर्स फ्लोरोसेंस लेबलिंग, इसमें फ्लोरोसेंस मतलब फ्लोरोसेंस डाई यूज़ करना पड़ेगा। अभी फ्लोरोसेंट डाई यूज़ करोगे तो बहुत टाइम में फोटो ब्लीचिंग हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, पूरा चीज़ वाइट हो जाएगा, पूरा कलर खराब हो जाएगा उसको, इसलिए ये कैन डैमेज लाइफ सेल, जिंदा सेल को ये डैमेज कर सकता है। समझ में आया? इतना तक क्लियर है? इतना तक क्लियर है ना? इतना तक लर्न हो गया? अभी नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का दो तरीका का होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप। Electron microscope is of two type. Okay, electron microscope is of two type. One is TEM and the another one is SEM. ठीक है, TEM का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। SEM का क्या है? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसका मेन इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, ये डिफरेंस लर्न कर लो, मोर देन एनफ। ठीक है, फीचर्स क्या है, प्रिंसिपल इसका क्या है? इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू थिन स्पेसिमेन। इसमें क्या होगा, ये एकदम पतला, उससे एकदम सोचिए ये स्पेसिमेन है, ये एकदम इसको चीर के जाएगा, मतलब इसके अंदर से पास करेगा। इलेक्ट्रॉन इसमें सेम में क्या होगा, ये सिर्फ सरफेस को स्कैन करेगा। समझ में आया? ये पास थ्रू द स्पेसिमेन, ये एकदम, ये सोचो स्पेसिमेन है, ये एकदम इसके आर पार होके जाएगा। ठीक है, टेम में आर पार होके जाता है, स्कैनिंग में सिर्फ ऊपर वाला सरफेस स्कैन करता है, स्कैनिंग इसीलिए तो इसका नाम है। इसमें ये क्या देगा, 2D इमेज देगा, इसमें क्या देगा, 3D लाइक सरफेस इमेज। समझ में आया? इन्फॉर्मेशन, ये इंटरनल, देखिए अंदर से चीर के जा रहा है, अंदर से पास थ्रू हो रहा है, तो ये इंटरनल अल्ट्रा स्ट्रक्चर बता पाएगा, ये सेम सिर्फ सरफेस का बता पाएगा। ठीक है, स्पेसिमेन थिकनेस, ये बहुत पतला होना चाहिए, इसमें जो स्पेसिमेन यूज करोगे वो बहुत पतला होना चाहिए, और सेम में बहुत बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसका सरफेस एकदम अच्छा से देख पाए। ठीक है, इसका रेजोल्यूशन बहुत हाई होता है टेम का, और सेम का बहुत कम होता है। ठीक है, डिटेक्टेड सिग्नल इसमें कौन करता है, ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन ही तो करेगा, और सेम में करेगा सेकेंडरी और बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि सेकेंडरी आप कैसे बोल सकते हो, जो कि टकरा के बाहर निकल गया है। समझ में आया? लर्न हो जाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न कर लेना। आप लोगों का माइनर है ना, तो इससे उतना नहीं आएगा, इसलिए मैं बहुत ईजी रखी हूँ। ठीक है, देखो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और सेम में स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, जस्ट देख के रखो। क्या रखना बोलो तो, इधर एक कैमरा या फिर कुछ भी रखो, एक लेंस रखो, कैमरा के बाद लेंस होगा, फिर फर्स्ट इमेज प्लेन होगा, एक प्लेन होगा, फर्स्ट इमेज प्लेन, फिर वही सेम ऑब्जेक्टिव, स्पेसिमेन, कंडेंसर, इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? इसमें क्या होता है, ये ऊपर से इलेक्ट्रॉन हम लोग मारते हैं, फिर हम लोग को नीचे दिखाई देता है। समझ में आया? इसमें भी क्या करेंगे, ऊपर से इलेक्ट्रॉन मारेंगे, हम लोग को नीचे से ये स्पेसिमेन से टकरा के इधर दिखेगा। ठीक है, अगर लर्न नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे करो, देखो इलेक्ट्रॉन से गोली मारे, इलेक्ट्रॉन गन से हम लोग ने इलेक्ट्रॉन को शूट किया, फिर आया मेरा कहाँ पे, CS। ठीक है, CS में आया कंडेंसर, फिर स्पेसिमेन, फिर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कंडेंसर स्पेसिमेन, फिर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर फर्स्ट इमेज फॉर्म हुआ। ठीक है, फर्स्ट इमेज प्लेन में आया, फिर प्रोजेक्टर में, प्रोजेक्टर से हम लोग, प्रोजेक्टर से कहाँ पे देखेंगे, कैमरा में देखेंगे ना। समझ में आया? ये इमेज फॉर्म होने के बाद अगर आप कैमरा लिख दो कोई बात नहीं है, या फिर आई लिख दो कोई बात नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गन से आपने मारा, फिर से इधर भी कंडेंसर होगा, इसमें ना एक डिफ्लेक्शन कॉइल, इधर में एक इंपॉर्टेंट ये है कि इधर एक कॉइल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कॉइल से जाके फिर ये स्पेसिमेन में जाएगा, फिर ये स्पेसिमेन से ये रिफ्लेक्टेड बैक होके इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर में आएगा, फिर इधर से आप लोग कैमरा से देख सकोगे। ठीक है, समझ में आया? या फिर डिटेक्टर से देख सकोगे। ठीक है, ये वाला एक बार लर्न कर लेना। अभी इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज मेनली लर्न कर लो। एडवांटेज में इसमें देख लेना कि ये बहुत अच्छा मैग्नीफिकेशन देता है, वायरस के स्ट्रक्चर को, राइबोसोम को देखने में मदद करता है, इसमें हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देख पाते हैं। सेम का इंपॉर्टेंट है, ये 3D इमेज दे सकता है, इसमें हम लोग को थोड़ा थिक वाला स्पेसिमेन भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसको सरफेस कैसा है इसका देखने में मदद कर सकता है। ठीक है, टेम का डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बहुत पतलू चाहिए, अगर ज़्यादा मोटा हो गया ये देख नहीं पाएगा, क्योंकि पास नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें सिर्फ मरा हुआ स्पेसिमेन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव है। सेम का भी यही है कि इसमें भी डेड वाला ही चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास करा रहे हो तो मरा हुआ ही चाहिए ना। लोअर रेजोल्यूशन है, कैन नॉट शो, ये अंदर वाला पार्ट नहीं दिखा पाता है, ये सिर्फ सरफेस दिखा पाता है। समझ में आया? और ये भी बहुत एक्सपेंसिव है। हो गया, ये लर्न हो गया। ठीक है, अभी लास्ट
माइक्रोमेट्री, माइक्रोमेट्री क्या है बोलो तो माइक्रोमेट्री इज अ टेक्निक यूज टू मेजर द एक्चुअल साइज ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ये हम लोग एक्चुअल साइज निकालने के लिए करते हैं यूजिंग अ कैलिब्रेटेड माइक्रोस्कोप। समझ में आया? इसमें क्या होता है, ये वाला ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है बट आप लोगों का माइनर पेपर है ना तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जितना लिखा हुआ है इतना पढ़ने से हो जाएगा। सो व्हाट इज माइक्रोमेट्री? आप बोलोगे इट इज द टेक्निक यूज टू मेजर द एक्चुअल साइज ऑफ माइक्रोस्कोप। इट इज द टेक्निक टू यूज व्हाट, टू सी द एक्चुअल, टू मेजर द एक्चुअल साइज ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। समझ में आया? दो टाइप का होता है, स्टेज एंड ऑक्यूलर, स्टेज एंड ऑक्यूलर, ठीक है, स्टेज एंड ऑक्यूलर। एडवांटेज होगा ये एक्यूरेट साइज बताता है, ठीक है, एसेंशियल फॉर मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, मॉर्फोलॉजी हम लोग देख सकते हैं इसका, मतलब स्पेसिमेन का। अभी अगर ये इधर में से एक भी यूज नहीं आ रहा है ना तो मतलब ये वाला याद रखना कि ये एक्सपेंसिव नहीं होता, इनएक्सपेंसिव मेथड, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। इसका एडवांटेज ये है, इससे हम लोग साइज पता कर सकते हैं। ये हम लोग का माइक्रोबायोलॉजी लैब में यूज़ होता है, हिस्टोलॉजी में, साइटोलॉजी में। साइटोलॉजी मतलब सेल का स्टडी, हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यू का स्टडी, ठीक है। आप माइक्रोबायोलॉजी ही लिख दो। लिमिटेशन, इसका लिमिटेशन क्या है बोलो तो बार बार हम लोग को फ्रीक्वेंट कैलिब्रेशन मतलब बार बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। डिपेंड्स ऑन प्रॉपर फोकसिंग, बहुत फोकस चाहिए। एंड नॉट सुटेबल फॉर वेरी स्मॉल साइज, अगर बहुत छोटा साइज है आप लोग नहीं कर पाओगे, ठीक है। और ह्यूमन अलाइनमेंट एरर पॉसिबल, हम लोग अपने से करेंगे ना तो एरर होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। आपका सेकेंड वाला यूनिट मैंने करा दिया है, मतलब सेकेंड वाला जो माइक्रोस्कोपी का पोर्शन है ये वाला लर्न कर लेना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। मैंने जितना पढ़ा है उतना काफ़ी है आपके माइनर के पेपर के लिए, पढ़ लेना। अगर कुछ चीज़ मेरे को ऐड करना हुआ, आई विल आस्क मैम कि मैम दिस नोट्स आर इनफ और नॉट। अगर मैम ने बोला आई हैव टू ऐड समथिंग, आई विल गिव दोज नोट्स सेपरेटली, ओके। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। बाय बाय।